है अटपटी झटपट लखे न कोय, मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। एक बात बताओ, सुई के छेद में धागा डालना है और उस सुई को कोई हिला रहा है, तो जो सुई हिल रही है उसके छेद में कोई धागा डाल सकता? बताइए मैया जी। धागा कब जाएगा? जब सुई स्थिर होगी एक जगह पर। सुई एक जगह पर है तो आसानी से धागा, और सुई हिल रही है, कैसे जाएगा? जैसे हिलती हुई सुई में कभी धागा नहीं जा सकता, ऐसे मन इच्छाओं की कामनाओं में हिल रहा है। हिलते हुए मन के भीतर परमात्मा कैसे जा सकते हैं भक्तों? परमात्मा हृदय तक पहुंचे, इसलिए मन को स्थिर करना होता है, मन को शांत। बड़े बड़े साधु संत तपस्या करके अपने मन को ही तो शांत करते हैं। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण बस यही समझाते हैं कि अपने मन को वश में कर लो, शांत कर लो। ये शांत हो गया तो आपको ईश्वर की प्राप्ति यूं हो जाएगी चुटकियों में। लेकिन यही तो बड़ा कठिन है ना? बड़ी विडंबना है। मन ही बंधन का कारण है मैया जी, और मन ही मुक्ति का कारण है। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। बांधता कौन है? मन। ये मेरा बेटा है, शरीर कह रहा है कि मन कह रहा है? शरीर जो है ना न्यूट्रल है, शरीर कुछ नहीं करता, शरीर वही करता है जो मन कराता है। ये इंद्रियों को चलाने वाला मन है, और मन के ऊपर कौन बैठा है? बोले बुद्धि बैठी है। बुद्धि के ऊपर कौन बैठा है? विवेक बैठा है। और इन सबको चला कौन रहा है? आत्मा संचालन कर रही है पूरे शरीर का। हमारे शरीर को चलाने वाला कौन है? 4 अंतःकरण होते हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। आज आप थोड़ा शरीर के बारे में जान लीजिए, अपने खुद के बारे में जान लीजिए। बहुत जल्दी से जानेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ भक्तों, कपिल मुनि अपनी माँ को सांख्य शास्त्र का उपदेश करते हुए कहते हैं, माँ जब तक अपने मन को अपने वश में नहीं करेगा प्राणी, तब तक परमात्मा की प्राप्ति संभव ही नहीं है। तो देवहूति ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु फिर मन वश में कैसे होगा? तब श्री कपिल जी ने कहा, मां तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। मन तब वश में होता है जब आप सत्संग करें, अधिक सत्संग करो, अधिक सत्संग करो, अधिक कथाएं सुनो। क्या होगा? धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाएगा, तमाम इच्छाएं आपके भीतर की अपने आप खत्म हो जाएंगी, और आप भगवान की प्राप्ति बहुत सरलता से इस कलिकाल में कर सकते हैं, है ना? हाँ बोलो राधे राधे। भक्तों, ये कलयुग है, कलयुग केवल नाम धारा। आप में से बंधा हुआ कौन कौन है? संसार से। क्योंकि मन संसार में लग गया तो बंधन का कारण है, मन भगवान में लग गया तो मोक्ष का कारण है। मन ही बांधता है और मन ही मुक्त करता है। अब बंधना है तो संसार में मन लगाओ, मुक्ति पाना है तो भगवान में मन लगाओ। आपका मन ही बंधन और मुक्ति आपको प्रदान करेगा। आपको क्या पसंद है आप देख लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ मैया जी, ओ मैया, क्या चाय पी रही हो? शरबत पी रही हो? जल्दी पियो। उसे भी इतनी सी गिलास, वो भी 4 घूंट की थोड़ी हो, एक बार में जाए अंदर। बोलो राधे राधे।
पी के गिलास यहीं मत रख देना, कचरा फैलेगा। स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ा रहे हो आप लोग। अपने जेब में रखो उसे, घर ले जाना। बोलो राधे राधे। चलिए अब हो गई हो चाय पानी की, तो कथा की हो जाए। हाँ शुरू करें। अच्छा, आपको लंच चाहिए हो के टाइम भी मुंह ना खोले, कीर्तन ना करे, उससे बड़ा अभागी कौन हो सकता है। इसलिए मेरी माँ समय का सदुपयोग किया करो, है ना। राम का नाम कहीं हो, प्रेम से गाना चाहिए, प्रेम से नाम लेना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम लो प्रेम से। वो मैया तो कीर्तन में मस्ती से झूम रही थी, मस्ती से। ये मस्ती है अपनी, और आप ताक रही थी। ये कैसे झूम रही है? अरे आप भी झूमो ना, आप भी राम नाम में झूम लो, मस्ती से आनंद ले लो। ओ मैया, ओ मेरी माँ, अब पंचायत मत करो। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। अरे अभी जारी है लंच आपका, अब बहुत ध्यान देना आप लोग, बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना आप खुद को और हमको। पानी भी आ रहे हैं भगवान लेकर के, जल्दी जल्दी कथा सुन लो, फिर आरती करते हैं, प्रसाद लेके घर जाएंगे। हाँ, बंधन का कारण मन है, मुक्ति का कारण मन है। आप में से, हम में से कौन कौन है जो बंधे हुए हैं? घर गृहस्थी से, अपने अपने जिम्मेदारियों से कौन कौन बंधा हुआ है? सब बंधे हैं। आज हम आपको बतलाएंगे कि ये बात कितनी सच है कि हम कितने बंधे हुए हैं। भक्तों, एक धोबी था, एक धोबी था। वो रोज कपड़ा धुलने के लिए धोबी घाट जाता था। अपने कपड़े वो गधे के ऊपर रख कर के ले जाता था। आज धोबी घाट जब वो गया गधे के ऊपर कपड़े रख करके, तो संयोग देखिए, वो धोबी गधे को बांधने की जो रस्सी थी ना, वो घर में भूल गया। अब गधे को बिना रस्सी के बांधे कैसे? बड़ा परेशान हुआ। तब वहीं से एक संत जी निकले। संत जी ने कहा, भाई गधे को लेकर तुम परेशान क्यों हो? महात्मा जी से कहा, महाराज आज गधे को बांधने की रस्सी घर भूल आया हूँ, अब गधे को कैसे बांधूं समझ में नहीं आ रहा है। संत जी ने बोला, कोई बात नहीं, ये गधा है, इसे तू जहां रोज बांधता था आज भी वहीं बांध, लेकिन आज बिना रस्सी के बांधना, झूठ मूठ का हाथ गले में डाल देना, पेड़ से लपेट देना। जैसे तू रोज असली में बांधता था आज वैसे नकली में बांध। ये गधा को थोड़ी पता है कि तू रस्सी घर में भूल आया है, ये बात तो तुझे पता है कि तू घर में रस्सी भूल आया है। लो भैया, गधे को खड़ा किया, उसके गले में हाथ डाला, पेड़ से जैसे रोज लपेटता था। आप बांधती हो ना गाय भैंस को, है ना, बांध देती हो, ऐसे ही उसको बांध दिया। पर गधा तो गधा, उसे भी लगा मैं बंध गया। अब वो वहीं बैठता खड़ा होता, बैठता खड़ा होता। धोबी के पूरे कपड़े धुल गए। उसने फिर कपड़ों का गट्ठा ऊपर पीठ पर जमाया गधे के, और एक डंडा मारा गधे को, चल। अब गधा आगे ना बढ़ा, बढ़ती नहीं। दो चार डंडे और जमाए, भाई क्यों नहीं चलता? धोबी को लगा महात्मा ने कोई मंत्र पढ़ दिया, गधा तो बंध गया। महात्मा जी आए, कहो भाई कैसे हो? अरे महाराज कैसे क्या, ये आगे नहीं बढ़ रहा है। अरे महात्मा जी ने कैसे खोला कि नहीं? धोबी बोला, बांधा ही नहीं था तो खोलूं कहां से? अरे भाई महात्मा जी ने कहा बांधा नहीं था तो क्या हुआ? बांधने का नाटक तो किया था, गले में झूठ मूठ का हाथ डाल। धोबी ने गले में झूठ मूठ का हाथ डाला तो गधे को लगा खुल गया, क्योंकि रोज धोबी पहले उसे गले में हाथ डालकर खोलता था, फिर लाठी मारता था। आज पहले ही लाठी जमा दिया तो गधे को लगा मैं गधा हूं कि ये गधा है। लो भैया, गधे को लगा मैं खुल गया, गधा आगे चल पड़ा। अब आप ये बताइए, क्या गधा बंधा हुआ था? जवाब आपको देना है।
क्या गधा बंधा हुआ था? नहीं, लेकिन उसने अपने आप को बंधा हुआ मान रखा था कि नहीं? मैं बंधा हुआ, बंधा नहीं था गधा, लेकिन मान लिया था कि मैं बंधा हुआ हूं। ऐसे ही वो गधा और कोई नहीं है। कौन है वो गधा? नहीं नहीं, हम आप लोगों को कैसे कह दें? जैसे वो गधा बंधा हुआ नहीं था, फिर भी उसने मान रखा था कि मैं बंधा हुआ हूं, ऐसे ही हम संसार के लोग बंधे हुए नहीं है कोई भी, लेकिन सबने मान रखा है कि हम गृहस्थी जिम्मेदारियों से इससे उससे बंधे हुए। कोई नहीं बंधा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सब मुक्त है। आज बुलावा आएगा तो जाना पड़ेगा कि नहीं? अब आप थोड़ी कहोगे कि थोड़ा रुको यमराज जी, हम थोड़ा बंधे हुए हैं, खोटे से खोल लें। कोई नहीं बंधा, सबने मान रखा है। बूढ़े बूढ़े लोग भी सब बंधे हुए हैं, अपने आप को बंधा हुआ मान रहा। अरे आप आजाद हो भगवान का भजन करने के लिए, कौन रोकेगा आपको? आप अभी चले जाओ हरिद्वार, तो बताइए कोई है रोकने वाला? कौन रोकेगा? लेकिन बंधे हो माया से, मोह से। आहा, ये कैसे छोड़े? माला ने हमें पकड़ा है कि हमने से पकड़ा है? बताओ। इन पुष्पों को हमने पकड़ा है कि इन्होंने हमें पकड़ा है? जवाब आप दीजिए। किसने किसे पकड़ा है? हमने इन्हें पकड़ा है। अब हम कहें ना हमने नहीं, इन्होंने हमें पकड़ा है, तो बताइए गलत बात है। इन्होंने हमें नहीं पकड़ा, हमने इन्हें पकड़ा। ऐसे ही जैसे हमने इसे पकड़ा है, ऐसे हमने गृहस्थी को, संसार को पकड़ रखा है। संसार ने हमें नहीं पकड़ा भक्तों, हम तो आजाद हैं, आजाद। हमने जबरदस्ती पकड़ रखा है, बेटा को, बेटी को, परिवार को, पति को, भैंस तक को पकड़ रखा है। ये हमारी भैंस है, और की क्या कहे? पकड़ रखा सबको। ये हमारा मन को जब तक आप भजन में नहीं लगाएंगे, तब तक भगवान की प्राप्ति असंभव है। माँ का ज्ञान, माँ को ज्ञान दिया कपिल देव जी ने। सारे बंधन का कारण कौन है? एक मैया बोली, महाराज जी हमारा तो पूजा में मन नहीं लगता, माला में मन नहीं लगता। अरे भाई, माला जपने में मन लगता नहीं है, पहले माला जपो, फिर मन बाद में अपने आप लगेगा। आपको क्या लगता है मन लगेगा तो माला जपेंगे? अरे भाई, आप कहो मन लगेगा तो माला जपेंगे तो आपके कई जन्म हो जाएंगे। मन नहीं लगेगा, पहले माला जपो, पहले मंदिर जाओ, पहले पूजा करो, बाद में अपने आप मन लगना शुरू हो जाएगा। पहले मन कभी नहीं लगता, पहले माला जपो, पहले पूजा करो, पहले पाठ करो, बाद में धीरे से मन लगेगा। आप कहो कि पहले मन लगे, तो बड़े बड़े साधु लोग मन को लगाने के लिए तो समाधियां लगाते हैं। तो ये मन तो जन्म जन्म से भटकता आ रहा है, एक बार में कैसे लग जाएगा? इसलिए पहले भजन करो, भगवान का नाम खूब जपो, धीरे से मन अपने आप लगने लगेगा, फिर मन आपका भटकेगा नहीं। पहली बार बच्चा स्कूल जाता है तो रोता है, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वही जब पढ़ाई को समझने लगता है तो फिर खुशी खुशी से जाने लगता है। ऐसे पहले मन लगता नहीं है, पहले लगाना पड़ता, बाद में अपने से लगता है। तो रोज कीर्तन किया करो, अपने घर में रोज कीर्तन किया करो। सुनीति कौन है? जो शास्त्रों की नीति को अपनाए, शास्त्रों के नियम को माने, वो सुनीति है। जो मनमाना करे वो सुरुचि है। नारियां दो प्रकार की होती हैं, कुछ होती हैं जो घर के लोगों की बात मानती हैं, और कुछ होती हैं जो मनमाना करती हैं। आप कौन सी वाली हो? मनमाना करने वाली के बड़ों की बात मानने वाली? वैसे मानने वाली हैं आप सब लोग। नारियां दो प्रकार की होती हैं, एक वो जो मनमाना करती हैं, दूसरा वो जो मानती हैं। जो मानती हैं उनके घर में ध्रुव हुआ, सुनीति के घर में, और जो अपना मनमाना करती है वो सुरुचि को, उत्तम को जन्म देती है। एक दिन सुरुचि ने सुनीति का हाथ पकड़ा, घर से निकाल दिया। चल, कोई जगह नहीं है तेरी इस घर में, भाग जा यहाँ से। पुराने खंडहर महलों में निवास दे दिया, दाल रोटी की व्यवस्था कर दी, अपना बनाओ, खाओ, सूखा रूखा खाओ और मरो। जब सामर्थ्यता आती है ना, तो समर्थवान व्यक्ति असमर्थ पर अत्याचार करता है ना? आज के जमाने में तो नहीं, पहले के जमाने में देखने को मिलता था कि सौतेली माँ बच्चों पर अत्याचार करती थी। सौतेली माँ जानते हो ना? सौतेली माँ छोटे छोटे बच्चों पर अत्याचार करती थी। ये मेरा तो है नहीं, अपने बेटे से प्यार करती हूँ, लेकिन ये उस दूसरी का है, इसलिए इसे खूब मारो, खाना मत दो। अत्याचार।
बहुत सारी अच्छी होती हैं पर बहुत सारी अत्याचार करती हैं। कुछ लोग होते हैं जो अत्याचार एकांत में करते हैं, कोई देख तो नहीं रहा। एक सच्ची घटना याद आ गई। एक बहू थी, उसकी एक बूढ़ी सास थी, 95 साल की हो गई थी सास, खटिया पे पड़ी रहती, अब मरने वाली थी, महीने 2 महीने में मर जाएगी। सास बूढ़ी हो गई, खटिया पर पड़ी है, खटिया पर ही वो मलमूत्र त्यागती थी, क्योंकि अब बुढ़ापा तो ऐसी होता है। अब बहू बड़ी परेशान हो गई, सास को कुत्तों की तरह देती थाली पटक कर ये, और कभी कभी तो उस सास को बाल पकड़ के गाल में 2-4 जमाती, क्योंकि वो कुछ बोल ना पाती, क्योंकि उसका मुंह बंद हो गया था, लकवा मार चुका था। उस माँ का जो बेटा था ना बहुत अच्छा था, मतलब उस पत्नी का जो पति था बहुत बढ़िया था, रोज आता और अपनी बूढ़ी माँ को उठाता, साफ कपड़े पहनाता, माँ को सही बिस्तर पर लिटाता, अपने हाथ से खिलाता। लेकिन उसने आज देखा कि माँ के पाँव में चोट लगी है, माँ के हाथ में यहाँ छिला है, ब्लड था, खून था। उसको लगा कि ये मेरी माँ तो मैं बिस्तर में रोज लिटाता हूँ, इसको ये चोट कहाँ से आ गई। तो बेटे ने चुपके से कैमरा लगा दिया माँ के कमरे में। ये सच घटना है, ये वीडियो आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप पे आपने शायद कभी देखी हो, ये सच घटना है। उसने चुपके से अपने कमरे में, माँ के कमरे में कैमरा लगा दिया, और कैमरा लगाया और उसके बाद जो रिकॉर्ड हुआ गजब था, अद्भुत। बहू आती दिन के 12 बजे, देखती कोई नहीं है घर में, पहले तो सास को 4-6 तमाचा गाल में जमाती, बाल पकड़ के उसे खटिया में पटकती, कम मरेगी बुढ़िया कम, और उठा करके, क्योंकि वो दुबली पतली हो गई तो 20-25 किलो की रही होगी, उठाकर और जमीन में पटक देती, और जमीन में पटकती फिर बिस्तर में लिटा देती, तो उसको चोट लग जाती सासू माँ को। ये कैमरे पर रिकॉर्ड हो गया। बेटे ने देखा ये मेरी माँ को ऐसे चोट लगती है, और बहू रोज कह देती कि माँ जी आज पलंग से गिर गई थी इसलिए चोट लग गई। गिर नहीं गई थी, तूने पटक दिया था। कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। यदि वो बहू मुझे कभी मिले तो मैं उससे कहूं कि तू धन्य है, तू धन्य है, तू मार किसे रही है, जो बोल भी नहीं पा रही है, अत्याचार किस पर कर रही है, जो एक पग भी नहीं रख पा रही है। अरे भाई तू भूल गई है कि जिस पड़ाव से आज तेरी सास गुजर रही है, याद रखना उसी रास्ते से तो तुझे भी गुजरना है। आज जिस स्थिति पर तेरी सास लेटी है, क्या आपको बुढ़ापा नहीं आएगा, सदा जवान रहोगी। बुढ़ापा आता है ना तो भगवान ना करे ब्याज सहित लेता है, क्योंकि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, और उसके घर देर तो होती है, अंधेर नहीं होती। देर कितनी भी लग जाए, आज का कल मिलेगा, देर लग जाए कल परसों हो जाए, साल महीना बीत जाए पर मिलेगा। तो आज तूने जो किया है मत भूलना मेरी बहन के तुझे वापस वही मिलेगा। दुर्बल को न सताइए। क्यों हम किसी पर अत्याचार करें। सामर्थ्यता है, पैसा है, ताकत है, जवानी है, तो ये जवानी किसी को परेशान करने के लिए नहीं है। किसी की सेवा करो, पांव दबाओ माता पिता के, दीन दुखियों की सेवा करो। पैसा है तो किसी का नुकसान करने के लिए थोड़ी है। अरे पैसा दिया भगवान ने, उसका सदुपयोग करो। अभी मैं दिल्ली में गया कथा करने के लिए, एक माँ ने मुझे बुलाया, मैं उनके घर बैठने के लिए गया आधा घंटे के लिए। जब मैं उस माँ के पास पहुंचा वो माँ रोने लगी। मैंने कहा माँ क्यों रोती हो। बोले महाराज मेरे 5 बेटे हैं, लेकिन मैं अनाथ की तरह रहती हूँ। उस माँ ने हमसे कहा बेटा अपने साथ हमें ले चलो, और जहाँ तुम आश्रम बनवा रहे हो वृद्धों के लिए हमें वहीं रखना, हम वहीं रहेंगे। 5 बेटे हैं हमारे, लेकिन एक भी, हमने कहा तेरे बेटे आते नहीं हैं। आते हैं, रोज आते हैं हमारे बेटे। तो हमने कहा सेवा नहीं करते। बोले बेटा आते हैं इसलिए क्योंकि ये घर मेरे नाम पर है, तो बेटा ये कहने आते हैं कि माँ ये घर बेच और हम 5 में ये पैसा बांट। तू अभी घर पर है और तू जहाँ जाना है, मरना है मर, वृद्धाश्रम में जाना है। ये अभी की घटना है, 1 महीना भी नहीं हुआ इस घटने को। ऐसे कितने लोग हैं, कितनी माएं हैं जिन माओं के बेटा सामर्थ्यवान हैं, लेकिन अपनी माँ को पानी नहीं पिलाते, देखने नहीं आते। धिक्कार है ऐसे बेटों पर। ये कोई जिंदगी जी रहे हो जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, पेट में रखा,
आज तुम उसे अपने घर में नहीं रख पा रहे हो, उसे 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे हो। आपसे अच्छे तो पशु पक्षी हैं, इतने निर्दयी नहीं है वो। गाय, आपने देखा होगा, किसी गाय को चोट लग जाए ना तो दूसरी गाय जाकर उसे चाटती है, उसकी चोट को मानो मलहम लगा रही है वो। और हम इंसान होकर इतने निर्दयी हैं, इतने पत्थर दिल हैं। ईश्वर देखता होगा तो क्या कहता होगा कि तुम्हें कितना प्यारा दिल देकर भेजा है, लेकिन तुम्हारा दिल पत्थर बन गया यहां कर। ये हाल है। इसलिए हम वृंदावन में एक वृद्धाश्रम बनवा रहे हैं, मेरे श्याम सुंदर की प्रेरणा से, कि ऐसी कितनी भी माएं हो, उनके बेटा सेवा करें ना करें, ये बेटा अपनी माओं की सेवा करेगा, उस वृद्धाश्रम में उन्हें रखेगा, वहां उनकी सेवा करेगा, रहने की खाने की सारी व्यवस्थाएं वहां पर होंगी। इसलिए हम वृद्धाश्रम बनाने के प्रयास में हैं। आप लोगों का थोड़ा थोड़ा सहयोग मिले तो ये काम बहुत तेजी से और बहुत जल्दी पूरा हो सकता है। अभी धन की कमी है, क्योंकि हर कार्य में धन लगता है। इतना धन हमारे पास नहीं है कि बहुत जल्दी बना सकें, पर इच्छाएं हैं। आप लोगों का थोड़ा थोड़ा सहयोग मिले इस अच्छे कार्य में तो ये काम बहुत तेजी से आगे बढ़े और ऐसी माओं को सहारा मिले। हम हर कथा में बेटियों का विवाह भी करते हैं, किसी कथा में 2, किसी कथा में 4, किसी कथा में 12, किसी कथा में 21, किसी कथा में 51, जितने जोड़े मिल जाते हैं कर देते हैं विवाह। मर जाएंगे हम, हमें पता है कि हम एक दिन मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हमारी संपत्ति साथ नहीं जाएगी, लेकिन हमारे द्वारा किया हुआ अच्छा कर्म हमारे साथ जाएगा भक्तों। हमारा अच्छा कर्म हमारे साथ जाएगा। हमारी उम्र के बच्चे शराब पीते हैं, हमारी उम्र के दोस्त, हमारे मित्र सखा शराब पीते हैं, हम शराब नहीं पीते। जो पैसे शराब में खर्च करते हो वही यदि किसी दीन दुखी की सेवा में लगाते, आलू बो दिए जाएं, लहसुन बो दिए जाएं, अन्य दूसरी फसलें बो दी जाएं, तो बाजू में एक में बाजरा हुआ, दूसरे में दूसरी होगी। ऐसे आप जो करेंगे, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो आपको उसका फल मिलेगा। मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ मेरे को मिलेगा। पति पत्नी पर अत्याचार करता है तो पति का किया पति को मिलेगा, पत्नी उसके प्रति कैसी आस्था कैसी श्रद्धा रखती है पत्नी का किया उसको मिलेगा। इसलिए ईश्वर की जो खेती है ना, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, आपका किया आपको मिलता। भाई आपका खाया आपके पेट में जाता है कि नहीं? पत्नी का खाया पत्नी के पेट में, पति का खाया पति के पेट में। ऐसा तो नहीं कि पत्नी खाए तो पति का पेट भर जाए, पति खाए तो पत्नी का पेट भर जाए। अपना अपना खाया यदि अपने अपने पेट में जाता है तो अपना अच्छा बुरा कर्म भी अपने ही खाते में जाता है और उसका फल हमें अपने को ही भोगना पड़ता है। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। इसलिए सावधानी से कर्म करने चाहिए, किसी का दिल ना दुखे। माँ कह रही है, पुत्र सच कहा तेरी माँ ने, मैं अभागिन ही तो हूँ, भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। जा बेटा तप कर। 5 साल के बच्चे को माँ तपस्या के लिए प्रेरित करती है। मेरी माँ आपसे एक हाथ जोड़कर मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। आप अपने बच्चों को पैसा बाद में देना, आप अपने बच्चों को बंटवारे में संपत्ति बाद में देना, आप अपने बच्चों को बंटवारे में खेत खलिहान बाद में देना, उसके पहले अपने बच्चों को संस्कार जरूर दे देना। क्योंकि संस्कार दिए आपने तो आपका बेटा 1 रुपए से 1 करोड़ कर सकता है, और संस्कारहीन है तो कितना भी पैसा दे के जाओ वो सब मिट्टी में मिला देगा। तो बच्चों को कोई माता पिता धन देकर जाते हैं, कोई सोना चांदी देकर जाते हैं, कोई आलीशान बंगले खेतीबाड़ी देकर जाते हैं, लेकिन धन्य है वो माता पिता जो जाने के पहले अपने बच्चों को उचित संस्कार देकर के जाते हैं। संस्कार की संपत्ति सबसे बड़ी संपत्ति है, इसलिए अपने बच्चों को धन बाद में दो, संस्कार पहले दो। क्योंकि आपकी कितनी संपत्ति है लोग ये नहीं देखते, आपका स्वभाव कैसा है, आचरण कैसा है, व्यवहार कैसा है, लोग पहले ये देखते हैं। बताइए, आपने अभी तक हमसे पूछा कि महाराज जी आपकी संपत्ति कितनी है? नहीं पूछा ना। आपने पूछा कि आप पढ़ाई कहाँ तक की हो, आपकी डिग्री क्या है? क्योंकि आपको हमारी डिग्री से मतलब नहीं है, आपको हमारे धन से मतलब नहीं है, हमारे स्वभाव, हमारे प्रेम, हमारे आचरण से आपको मतलब है।
जैसे आपको हमारे आचरण, हमारे व्यवहार, हमारे विवेक, हमारे ज्ञान से मतलब है, ऐसे आपका परिचय आपका धन नहीं है, आपका परिचय आपकी गाड़ी बंगला नहीं है, आपका परिचय आपके अच्छे संस्कार है। आपके संस्कार ही आपका परिचय देंगे। इसलिए सूर्य भगवान आते हैं तो सूर्य का प्रकाश ही सूर्य का परिचय देता है। ऐसे एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय उसके संस्कार, उसके सद्गुण दिया करते हैं। तो सद्गुण हो, हम गुणवान हो, हम दुर्गुणी ना हो। अपने बच्चों को संस्कार बहुत दीजिएगा। कौन से संस्कार? बड़ों का आदर करना सीखें, गीता पढ़ना सीखें, रामचरितमानस पढ़ें, माता पिता की सेवा करना सीखें, अतिथि की सेवा करना सीखें, दीन दुखी की सेवा करना सीखें, संकीर्तन करना सीखें, और किसी बहन बेटी को, रास्ते से गुजरने वाली हर लड़की को बहन के रूप में देखे। ये संस्कार क्या माता पिता को नहीं देना चाहिए? हिंदुस्तान के हर माता पिता ने अपने बच्चों को यदि ये संस्कार दिए होते कि बेटा जो लड़की तुझे दिखे उसे बहन के रूप में देखना, यदि ये संस्कार दिए होते तो आज भारत देश में बलात्कार जैसी घटनाएं कभी ना होती, रेप जैसी घटनाएं कभी ना होती। यदि हर व्यक्ति, हर माता पिता अपने बच्चों को ये संस्कार देते कि ये लड़की तेरी बहन है, ये स्त्री तेरी माँ है। ये संस्कार हमें चाहिए, आज के बच्चों को चाहिए, उनका नजरिया बदलने के लिए जरूरी है, आवश्यक है। तब हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो सकती हैं। नहीं तो कितना भी प्रयास कर ले सरकार और हमसे संसार चलता है, हमसे देश चलता है। याद रखो भक्तों, हमारी सोच पर हमारा देश है, हमसे हमारा देश है ना। हम यदि हैं तो हमारा देश है। देश के लिए रहो, देश के लिए लड़ो, देश के लिए जियो और देश के लिए मरो। ये मिट्टी का ऋण है। एक बहुत अच्छे व्यक्ति का एक चरित्र आपको बताऊं। जब हमारा देश गुलाम था तब हमारे देश में एक बहुत अच्छा प्लेयर था हॉकी का, हॉकी खेलता था। भारत का एक व्यक्ति था हॉकी प्लेयर, बहुत बढ़िया हॉकी खेलता था। उसने ओलंपिक में सारे देश के लोगों को हॉकी के मैच में हरा दिया था। तब एक विदेशी व्यक्ति ने कहा कि तेरे भारत में तेरे इस योग्यता की, तेरे टैलेंट की कोई कद्र नहीं है, तुझे क्या मिलता है? रहने को झोपड़ी है, तू हमारे देश के लिए खेल, हम तुझे महल देंगे, जो चाहिए सोना चांदी खूब धन धान्य सब ले जाना। हिंदुस्तानी व्यक्ति ने कहा था, उसने कहा विदेशी ने, तेरे देश ने तुझे क्या दिया? तेरे देश ने तुझे नाम नहीं दिया। तब उस भारत के व्यक्ति ने गजब बात कही, मेरे भाई भारत ने हमें क्या दिया ये हम तुमको क्या बताएं। हम हमेशा भारत से पाने की उम्मीद करते हैं। हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम भी अपने भारत को कुछ दें। तो हम भारत को देने वालों में से हैं, भारत से कुछ लेने वालों में से हम भारत के लिए खेलेंगे और भारत को नाम देंगे। हम भारत को नाम देंगे कि हम भारतीय हैं। सीधी सी बात है कि आप अपेक्षा मत रखो सामने वाले से कि सरकार आपके लिए कुछ करेगी, सरकार आपके लिए कुछ करेगी। आप अच्छा कर रहे हो तो सरकार आपका प्रोत्साहन बढ़ाएगी ना, आपका प्रोत्साहन कोई नहीं बढ़ाएगा। देश आपका प्रोत्साहन नहीं बढ़ाएगा, नेता आपका प्रोत्साहन नहीं बढ़ाएगा। अच्छा कार्य करोगे कोई आपका प्रोत्साहन नहीं बढ़ाएगा। आप अच्छा करते रहो, करते रहो। आपके ये अच्छे कार्य एक दिन सबक बन जाएंगे, उदाहरण बन जाएंगे, जमाने के लिए सबक बन जाएंगे। आप डटे रहो, करते रहो, करते रहो। कोई सम्मान करे ना करे, आपको सैल्यूट करे ना करे, डटे रहो, करते रहो। इसलिए संस्कार जरूरी है सेवा के। श्रवण बेटा हो तो श्रवण जैसा, सब कुछ दे दिया पर संस्कार नहीं दिया तो जिंदगी व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए निवेदन है, माँ 5 साल के बच्चे को माला पकड़ा रही है। मेरी माँ
आजकल के बच्चों को पढ़ाई के भरोसे संस्कार नहीं मिल सकते। आप अपने घर में बच्चों को आधा घंटा बिठाया करो, कीर्तन कराया करो, रामचरितमानस पढ़ाया करो, राम के बारे में बताया करो, बेटा ये राम थे, इनकी माएँ 3 माँ थी, इनके पिता का नाम दशरथ था, ये वनवास चले गए थे और 14 साल वनवास में रहे, वहां सबरी से मिले, केवट से मिले, जटायु से मिले, इन सब से मिलते हुए रावण को मारा। रावण को क्यों मारा? क्योंकि उसने गलत मार्ग पकड़ रखा था, वो असत्य के साथ था। इसलिए जो असत्य के साथ होता है परमात्मा उसका मर्दन कर देते हैं। ये परमात्मा का स्वभाव। ये कहानियां, ये कथाएं कहानियों के तौर पे बच्चों के मस्तिष्क तक पहुंचाइए, अंदर डालिए बच्चों के, तब वो राम को जानेंगे, कृष्ण को जानेंगे। नहीं तो मेरी माँ, आने वाले बच्चे भूल जाएंगे कि राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, है ना। हाँ, आपका धर्म है, कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों को उचित मार्ग दिखाएं, उचित ज्ञान दें, ये आपका धर्म बनता है। इसलिए बच्चों को स्कूल के भरोसे मत छोड़ना। पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था गा गणेश का, गा से गणेश, आजकल पढ़ाया जाता गा गधे का। स्कूल में पहले गा से गणेश पढ़ाते थे, आज